पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये जाण्यासाठी पर्यटक थोडे धास्तावलेले आहेत. अशातच नटरंग फेम अभिनेता अतुल कुलकर्णी काश्मीरमध्ये पोहोचलाय. त्यांच्याशी बातचीत केली आहे आमच्या प्रतिनिधींनी. कि हमले के बाद पहलगाम में जो सैलानियों से भरी रहती थी वादी, वो अब सुनसान दिख रही है. कुछ ही टूरिस्ट हैं जो पहलगाम का रुख कर रहे हैं. ऐसे में बॉलीवुड का एक सितारा जिसने पहलगाम का रुख किया है और पहलगाम की ज़मीन से एक मैसेज लेकर के आया है, न सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए. हम बात कर रहे हैं अतुल कुलकर्णी की. आपने इनको कई फिल्मों में देखा होगा. चांदनी बार की बात कर लें, हेराम की बात कर लें, रंग दे बसंती की बात कर लें, सब में इन्होंने भूमिका निभाई है और कई अवार्ड्स भी जीते हैं. अतुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए. क्या मैसेज लेकर के आए हैं आप पहलगाम की ज़मीन पर, कश्मीर की ज़मीन पर? देखिए, बात यूं हुई कि जो भी हादसा हुआ हम सब लोग बड़े दुखी हुए. अंदर से बहुत ही सबको बुरा लगा. और मैं सोच रहा था कि हमेशा हम क्या करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ बातें करते हैं और बस अपने काम में लग जाते हैं. तो मुझे लगा कि अगर हो सके तो एक क्यों ना कोई ठोस काम करें, कोई कृति करें, जिसे हम कहते हैं कि एक एक्चुअल वर्क जिसे कहते हैं, एक एक्शन जिसे कहते हैं, ज़मीन पे अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे अचानक से लगा, परसों शाम की ये बात है, मुझे लगा कि नहीं, ये जो आतंकवादी हैं इन्होंने क्या किया है, वो क्या कहना चाहते हैं हम सबसे. वो हम सबसे ये कह रहे हैं कि आप कश्मीर मत आइए. सारे टूरिस्ट से कह रहे हैं, जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं उनसे ये कह रहे हैं कि आप कश्मीर मत आइए. तो मैंने सोचा कि भाई क्यों, ये हमारा कश्मीर है, हमारा देश है, हम तो ज़रूर आएंगे भाई. और अगर उनका ये संदेश है तो हम जो आम आदमी हैं वो उनको क्या संदेश दे सकते हैं. देखिए, जो शासन प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है, वो तो ज़रूर करेंगे जो भी करना है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं. हम तो उनको ये बता सकते हैं कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तो बड़ी तादाद में यहाँ आएंगे. क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा कि तकरीबन 90%, जैसा कि आप कह रहे थे, खाली हो चुका है सब कुछ. 90% बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं. तो मैंने सोचा कि नहीं, वहाँ जाना चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए. हम हमेशा कहते हैं कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो भाई चलिए ये करते हैं. कश्मीरियों के लिए ये करना बड़ा ज़रूरी है, कश्मीरियत के लिए ये करना बड़ा ज़रूरी है. तो मेरी दरख्वास्त सब लोगों से यही है, पहलगाम से, हम पहलगाम में बैठे हैं, यही दरख्वास्त है कि अगर आपने आपकी जो बुकिंग्स हैं वो कैंसिल की हैं तो प्लीज़ दोबारा बुकिंग्स करवाइए. अगर आपने कहीं और जाने का प्लान बनाया हो इन छुट्टियों में तो आपके परिवार समेत आप कश्मीर आइए, वो बुकिंग्स कैंसिल कर दीजिए और कश्मीर की बुकिंग्स कर दीजिए. ये करना बड़ा ज़रूरी है, कश्मीर आना बड़ा ज़रूरी है. एक सर, मैं बात थोड़ी कहना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम फिल्म वाले कुछ कहते हैं तो लोगों के दिमाग में बड़ी शंकाएं, हाँ, कि हमारा मकसद क्या है. तो मैं 4 बातें कहना चाहूँगा कि मैं कोई भी पर्सनल बड़ी सिक्योरिटी लेकर यहाँ नहीं आया हूँ. आगे 2-3 महीनों में मेरा कोई भी रिलीज़ नहीं है, कोई मेरी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, तो ऐसा कोई मकसद नहीं है मेरा यहाँ आने का. मैं किसी मतलब ऐसे बड़े होटल में या ऐसे जो बड़ी सिक्योरिटी है वैसा वहाँ पे मैं नहीं रह रहा हूँ. कोई भी ऐसी ट्रैवल एजेंसी नहीं है जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है. तो ये बात आप ज़रूर मान लें कि जो भी है मेरा निर्णय है वो मेरा खुद का निर्णय है और ये दरख्वास्त करने में यहाँ आया हूँ. आपने वो वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों पे वो वीडियो देखे होंगे, वो विभत्स वीडियो, वो कायराना आतंकियों ने जो जिस तरीके से हमला किया.
जब आप यहाँ पर आ रहे थे क्या बैक ऑफ द माइंड या कॉन्शियसनेस में आपके वो वीडियो चल रहा था? क्या कोई मन में ये बात थी कि वहाँ पे जा करके क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, या उस घटना के बारे में क्या जहन में चल रहा था? सर, मैं एक बहुत बड़ी अच्छी बात करता हूँ मेरी ज़िंदगी में। मैं टेलीविज़न नहीं देखता हूँ और मैं सोशल मीडिया पे ये सारे रील्स वील्स बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ। तो ये जो वीडियोस मैंने पढ़ा है, मैं न्यूज़ पढ़ना पसंद करता हूँ आज भी, तो मैंने ये वीडियोस बहुत ज़्यादा देखे नहीं हैं, कुछ तस्वीरें ज़रूर देखी हैं। लेकिन जहाँ तक आशंका या डर का सवाल है, देखिए, अगर ऐसी घटना होती है तो जाहिर है कि मन में एक चीज़ रहती है, हमारे जो परिवार वाले हैं उनके जहन में भी ये बात आती है। लेकिन वही तो है ना कि अगर हम डर जाएं तो हम उन्हें जीतने देंगे। हम जब कहते हैं कि उनको सज़ा देनी चाहिए, वहाँ जाके उनको मारना चाहिए, तो हम क्या कह रहे हैं? किसी और को कह रहे हैं ना, कि हमारे जो सैनिक हैं उनको कह रहे हैं कि भैया आप जाइए, आपके वो भी ज़रूरी है, जो भी है वो, जैसा कि मैंने कहा, शासन और प्रशासन अपना काम बखूबी कर रहा है और वो काबिल तारीफ़ है, वो अलग बात है। लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं? जो हम आम नागरिक हैं वो क्या कर सकते हैं? क्या हमारा डर वाजिब है? जब इतने सारे हमारे सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं, एक हादसा अगर हो जाए तो क्या हम डर जाएं इतने? फिर हम जब कहते हैं कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे हम? तो मुझे लगता है कि अगर किसी को थोड़ा सा डर भी लग रहा हो तो उसे भूल जाना चाहिए, थोड़ी हिम्मत रखिए और यहाँ आइए। ये ज़रूरी है, ये बड़ा ज़रूरी है। देश कार्य हम कहते हैं हमेशा, देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से यही करना है। आज की तारीख में ये करना ज़रूरी है। आपने शासन प्रशासन इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, जो सेंट्रल एजेंसियां हैं इसमें जांच जो है वो प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम जिस तरीके से सामने आया है, उसके बारे में क्या लग रहा है? क्या क्या सोचते हैं आपकी? आए दिन गाहे बगाहे एलओसी पे भी लगातार 3 दिनों से हर रोज हर शाम को क्रॉस फायरिंग हो रही है, इंडिया भी उसका जवाब दे रहा है, बट उस सिलसिले में एक नागरिक के तौर पर आपको क्या लग रहा है? अभी मैं कुछ बात नहीं करना चाहता उस बारे में। मुझे सिर्फ यही संदेश देना है। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि ये संदेश यहाँ वहाँ चला जाए। मेरा संदेश यही है कि आ जाइए, कश्मीर आ जाइए, पहलगाम आ जाइए। और देखिए क्या है ना, टूरिज्म। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।